मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के लेक्चर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10 है। जिसने पिछले 9 एपिसोड्स नहीं लिए, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से पिछले सारे जो लेक्चर्स हैं वो ले लें। बेटा जी, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 113 और 114। याद रखें कि मेरी इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं वो सेम आपकी टेक्स्ट बुक वाली ही हैं, ये मेरे ख़ुद की तख्लीक नहीं है। तो मेरा बेटा, मैंने आपकी किताब के पॉइंट्स बना दिए हैं, आपकी किताब पर मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि आपको मेरे वाले नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। ले जनाब, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन और ट्रेंड देखना है। मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश की इंग्लिश अट्रैक्टिंग एबिलिटी मतलब सलाहियत। तो मेरा बच्चा, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। आपके सामने एक एग्जांपल है पुत्र, H और Cl आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, इसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H और Cl के दरमियान है। लेकिन मेरा बेटा, Cl की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की खींचने की पावर कम है। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा। तो मेरा बच्चा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। डन। दोबारा किताब पर चलते हैं। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी हम इस तरह डेफिनेशन करेंगे, द फोर्स विद विच एन एटम, वो ताकत जिससे कोई एटम अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बॉन्ड में, यानी एक बॉन्ड बना हुआ होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा होगा, उस सलाहियत को, उस ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पॉइंट 3 कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो हैं हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को, उन एटम का जो अपना न्यूक्लियस है वो अपने तमाम इलेक्ट्रॉनों को बहुत अच्छी तरह खींच सकता है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच ही रहा है बेटा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा, वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा, जो कि शेयरिंग में होगा उसको भी खींचेगा। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको तो खींच ही। तो इस लाइन का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छी तरीके से खींच सकता है। चूँकि वो उन अपनों को खींच सकता है तो बेटा वो दूसरों को भी खींच सकता है। लो जी, पॉइंट नंबर 4 है इट इंक्रीजेज फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। हाँ, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो एटम का साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स में बढ़ती है। जबकि मेरा बेटा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो एटम का साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो मेरा पुत्र, इट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन अ ग्रुप। दस द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो सारे के सारे टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में होंगे। और द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये टॉप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ा ज़बरदस्त खींच सकते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाई एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के बॉटम लेफ्ट पर जिनके एटम्स के साइज सबसे ज़्यादा बड़े हैं, वो जो एरिया है वो वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने वाले। लो मेरा बच्चा, ये डाउन द जो सेकंड पीरियड के सारी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई। तो लिथियम की 1.0 है, बेरिलियम की 1.6 है, बेटा बोरॉन की 2.0 है, कार्बन की 2.6 है और 3.0 है। डन। तो ये उनकी खींचने की ताकत। और हाँ, ऑक्सीजन की 3.4 और क्या भला, ये फ्लोरीन की 4.0। अब आ जाए, एक ग्रुप 17 है, ये पॉलिंग स्केल के मुताबिक है। जनाब पॉलिंग स्केल कहते हैं, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ निकाली थी। ठीक है, तो जनाब फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7 है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्रॉपर्टी फॉर एक्सप्लेनिंग वाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो याद रखें, केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं
इसकी एक्सप्लेनेशन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लाजमी डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन कराती है कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं। डन हो गया। ले जनाब, इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सर अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।